पिछले 4 दिन से पानीपत पुलिस के लिए सिरदर्द बना मॉडल टाउन में रहस्यमय तरीके से गायब बच्चे के मामले में आज पुलिस व परिजनों को राहत मिल गई। यहाँ माँ बेटे के वियोग में रोती रही, वहीं मात्र 11 साल का छोटा सा बच्चा अकेला घर से निकला और ट्रेन में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आज घर लौट आया। हालांकि घर की परिस्थितियां देखकर बच्चे ने कहा कि वह दोबारा बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। उसने दूसरे बच्चों को भी नसीहत दी। थाना मॉडल टाउन क्षेत्र से बीती 4 दिन पहले 6ठी क्लास का 11 साल का छात्र विपुल अपने घर से रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया था। परिजनों ने हर जगह तलाश की, परंतु कुछ भी सुराग न मिलने पर मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने खुद मौके का जायजा लिया और पुलिस टीमें बनाकर जांच शुरू की। पूरे मामले में बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। लेकिन आज सुबह विपुल खुद ही घर पहुँच गया और परिजनों की जान में जान आई। घर पहुँचे विपुल ने बताया कि हर साल वह परिजनों के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता था। उसे रास्ता पता था। वह माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था। जब वह ट्रेन पर चढ़ा तो अंबाला स्टेशन पर कुछ लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते मिले, जिन्होंने उसे अपनी टोली में शामिल कर लिया और माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराकर वापस लाए। लेकिन अभी भी लोगों और पुलिस के दिमाग में यह बात समझ नहीं आई कि इतना लंबा रास्ता और छोटा बच्चा आखिर कैसे रात में घर से अकेला निकल सकता है। इसे माँ की महिमा कहे या परिजनों का भाग्य कि घर का चिराग सुरक्षित माँ बाप के पास पहुँच गया। सर, मेरा बच्चा अपने आप ही घर आया है और जब हमने पूछा है तो वो बोले हैं कि मम्मी मैं वैष्णो देवी चला गया था और यहाँ से मैं अकेले ही गया हूँ और मुझे अंबाला में लड़कों का ग्रुप मिला, तो वो भी माता पे ही जा रहे थे, तो उनके साथ ही उन्होंने मेरे को अपने साथ ही रख लिया था और पूरा अच्छे से मुझे दर्शन कराए हैं, खाना वाना भी खिलाया, सब कुछ मुझे अच्छे से रखे थे। फिर उनके साथ ही मैं आया हूँ। वो अंबाला उतर गए हैं और मैं यहाँ पे पानीपत उतर के और सीधा अकेले ही घर आया हूँ। मंगलवार को गया था रात को, आज शनिवार है, शनिवार को सुबह 5:30 बजे आया है। तो सर मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। मेरे लड़के ने घर आके मुझे हमारे घर पे बैल मारी है उसने। सर हमने बहुत वो थे कि एक माँ का दिल माँ ही जानता है कि मेरा जीना मुश्किल हो गया था कि मेरे बेटे के बिना कि मैं क्या करूं क्या न करूं। तो बस मैं ये है कि मैं पूरे बच्चों के लिए प्रेयर किया और वो किया, सबने दुआ किया सबने कि मेरा बच्चा मिल जाए। तो मैं सबकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए सबने किया, पुलिस वालों ने, मीडिया वालों ने, सबने मेरे बच्चों के इतना वो किया, सपोर्ट किया कि ढूंढने के लिए वो करने, उसके सबके शुक्रगुजार हूँ सर। सबसे पहले घर से मैं जब रात को 9:50 पे निकल गया था रात को, तो फिर मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा था। फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ी थी, 10:08 पे आई थी उत्तर संपर्क क्रांति। फिर वहाँ से कटरा पहुँच गए। तो बाद में जम्मू में एक अंकल थे, अंबाला के अंकल मेरे थे, उन्होंने फिर मेरे को मिले थे, उन्होंने फिर मेरी हेल्प वगैरह करी। फिर उन्होंने बोला कि अब आपके मम्मी पापा नहीं आए, फिर हमारे साथ रह लो, कि फिर अब बाद में जब आप आओगे तो हम आपको छोड़ते हुए चल जाएंगे। फिर उसके बाद फिर हम इकट्ठे फिर रहे और फिर वापस फिर दर्शन कर कर आगे सारा। फिर घर पे आप पहुँचे तो फिर वो अम्बाला फिर कटरा को, फिर हमने 7 बजे ट्रेन पकड़ी थी उत्तर संपर्क क्रांति। तो फिर वो हम फिर रास्ते में अम्बाला पड़ जाता है ना उनका घर, तो फिर वो अम्बाला चले गए, ट्रेन को उतर गए। फिर मैं पानीपत। फिर हम हर साल जाते हैं ना कटरा, तो फिर इसे रास्ता पता था इतना। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जो मेरे एज के हैं या फिर जो बड़े हैं छोटे हैं, वो मेरे जैसे कोई कदम ना उठाए। कि अगर कोई आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स से पहले पूछ लेना चाहिए, उनसे पहले वो आज्ञा लेनी चाहिए। अगर वो कहते हैं उसके बाद अगर मना भी कर देते तब भी उनकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि मेरे वाला कदम कभी कोई भी बच्चा उठाए नहीं से। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।